Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week. मार्केट साइकिल का बहुत अजीब सा फेज चल रहा है दोस्तों। जितनी ये रैली यहाँ पे चलती जा रही है उतना ही लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो पीछे से हम जितनी बात करते आ रहे हैं कि ये रैली चल रही है, इसमें पार्टिसिपेट करिए, इससे डरिए मत। तो यहाँ पे दोस्तों हमें डर देखने को मिल रहा है। जितनी ये रैली चलती जा रही है उतना ही लोग डरते जा रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है यार ये और कितना चलेगा, अब ये गिर ही ना जाए कहीं, अब हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो हो सकता है। ये डर तो रहेगा दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है। डर सबका ही है। जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसका ज़्यादा डर है, जिसने कम पैसा लगाया उसका थोड़ा सा कम डर है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये पार्ट ऑफ द मार्केट साइकिल है, ये भी एक फेज़ है। और हम यहाँ पर मार्केट साइकिल के फेजेस को ही समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट साइकिल आज की तारीख में क्या बोल रहा है और हम इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते का अपडेट शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते भी आपने देखा दोस्तों, खूब बाइंग चल रही है, ज़बरदस्त बाइंग चल रही है और हर आदमी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। मार्केट साइकिल को एसेस करने के दो तीन सिग्नल्स होते हैं दोस्तों, जिसकी हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं कि एक तो लीडिंग सेक्टर्स देख लो, अपना पोर्टफोलियो देख लो। यानी कि लीडिंग सेक्टर्स जैसे हमने बात करी पीछे, वही हैं कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की रैली चलती जा रही है दोस्तों। यहाँ पे लार्ज कैप्स भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो 80% पैसा है वो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स का ही पीछा कर रहा है यहाँ पे। तो इन सभी सेक्टर्स की, इन सभी इंडेक्सेस की रैली चलती जा रही है। इनके अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी रैली चलती जा रही है। अभी भी कोई थकावट देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर। तो लीडिंग सेक्टर्स तो बढ़िया फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं एकदम। अपने पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो में भी कोई ड्रॉ डाउन्स या फिर कोई डाउन ट्रेंड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। लीडिंग सेक्टर्स चल रहे हैं, पोर्टफोलियो चल रहा है और पीछे की लिक्विडिटी मेंटेन्ड है। लिक्विडिटी यानी कि बड़े लोगों का बड़ा पैसा। बड़ा आदमी कौन है यहाँ पर? FIIs है, FPIs है, या इंडिया के भी कह लो, DIIs कह लो, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सब मिला जुला के बन जाता है एक बड़ा पैसा। तो दोस्तों जैसे कि मार्केट में आप देख रहे होंगे, कई बार ये भी बातें चल रही है कि रिटेल ड्रिवन रैली है ये, इंडिया का रिटेल इस रैली को चला रहा है। तो दोस्तों इस पर बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा, इस नैरेटिव पे। हमारे जैसे लोग, रिटेल लोग इस मार्केट को नहीं चला सकते। आप ये मत सोच लेना कि हम लोग चला रहे हैं इस रैली को और जिस दिन हमारा पैसा खत्म हो गया उस दिन रैली खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और हर बुल मार्केट में ऐसा ही होता है। फंडामेंटल्स यानी कि अर्निंग्स ग्रोथ प्लस लिक्विडिटी से बुल मार्केट बनता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी चलती जा रही है, पीछे का जो भी कंबाइंड पैसा कह लो वो पुश करे जा रहा है प्राइसेस को और ऊपर पुश करे जा रहा है। यहाँ पर रैली यहाँ पर चलती जा रही है। तो दोस्तों इसका मजा लीजिए, इसमें पार्टिसिपेट करिए और डरिए मत। जब तक ये लिक्विडिटी रहेगी प्राइसेस तो बढ़ते रहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सही स्टॉक्स, सही सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहो। अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन या सेक्टर सिलेक्शन गलत कर लिया तो ये लिक्विडिटी भी आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगी। यानी कि पीछे से जो बहती गंगा है जिसमें हम सब हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोस्तों उन्हीं सेक्टर्स में, उन्हीं स्टॉक्स को ऊपर लेके जा रही है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए आप कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, लेकिन वो 100% स्टॉक्स को ऊपर नहीं लेके जा रही है। हाँ, यहाँ पर 70 से 80% स्टॉक्स अपने बुल मार्केट में हैं, लेकिन वो 20-30% जो नहीं चल रहे हैं, आपको उनसे तो बचना ही होगा यहाँ पर, नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे दोस्तों इस मार्केट साइकिल में। तो इस हफ्ते का अपडेट दोस्तों ये है कि बुल मार्केट इंटैक्ट है। क्यों? क्योंकि लीडिंग सेक्टर्स यहाँ पर चल रहे हैं, पोर्टफोलियो हमारा बढ़िया चल रहा है और लिक्विडिटी मेंटेन्ड है।
पीछे की जो बड़े स्मार्ट लोगों की जो लिक्विडिटी है, उनके पास जो हजारों करोड़ों रुपए होते हैं, वो अभी भी इंडियन स्टॉक्स का पीछा कर रहे हैं। तो आप भी उनके पीछे चलिए। अगर ये लिक्विडिटी जाएगी तो सबसे पहले उनका पैसा निकलेगा ना, क्योंकि वही है स्मार्ट। अगर यहाँ पे फंडामेंटल्स भी बिगड़ेंगे किसी कंपनीज के, किसी सेक्टर्स के, तो सबसे पहले वही अपना पैसा निकालेंगे, और वो निकालेंगे तो ये लंबी लंबी कैंडल बनेंगी यहाँ पर, इतनी लंबी लंबी कैंडल, और दिख जाएगा कहीं ना कहीं हमें चार्ट पे। हम चार्ट को एज एविडेंस मान के चलेंगे यहाँ पर, और जैसे जैसे चार्ट पे दिखेगी चीजें उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये शिप टर्न होगी, यानी बड़े पैसा अगर यू टर्न मारने की कोशिश करेगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो विजिबल हो जाएगा। वो छुप छुप के नहीं निकल सकते, छुप छुप के हम निकलने देंगे नहीं उनको। निकलने की कोशिश कर ले चाहे, लेकिन हम पकड़ लेंगे उन्हें, और उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत आगे पीछे हम भी निकल लेंगे। दोस्तों जितनी, याद रखिए, जितनी तेज ये रैली बढ़ती जाएगी, जितना ऊपर जाती जाएगी, उतना ही गंदा वाला बियर मार्केट या करेक्शन यहाँ पे आएगा बाद में। जैसे 2000 में हुआ था, आईटी की रैली आई थी, एकदम भयंकर रैली, फिर भयंकर करेक्शन, तो वैसे ही कुछ होगा। लेकिन अगर आप अलर्ट रहेंगे, अगर आप सतर्क रहेंगे, तो जैसे ही वो पलटी मारे, बस सब कुछ काट कूट के ढक्कन बंद करके अपना तो बाहर आ जाना है। लेकिन जब तक ये चल रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे फ्रूट्स होते हैं ना, पेड़ पे फ्रूट्स होते हैं, कच्चा तोड़ोगे मिठास नहीं आएगी, पक जाने दो। जब पक जाएगा तब तोड़ के खाएंगे आम को। कोई भी फ्रूट हो, कच्चा कच्चा नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बुल मार्केट चल रहा है, तो इसको कच्चा मत काटिए दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने स्टॉक्स अपने या अपना पोर्टफोलियो खाली कर लिया डर के कारण, अगर आपको लगा के बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस रैली को, ये कहीं ना कहीं गिरेगा और फिर मुझे लॉस हो जाएगा, तो मैं पहले ही अपना पोर्टफोलियो काट लूँ, तो उसको आप कच्चा फ्रूट काटोगे, आपको खाओगे तो सही है आप उसे, लेकिन मजा नहीं आएगा आपको। तो इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करिए दोस्तों। अभी तो बिल्कुल बिंदास चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हो सकता है अगले 6-8 महीने में दिक्कत आए, मैं बहुत अर्ली इंडिकेशन दे रहा हूँ आपको, लेकिन हम गलत हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारा गेस है, चार्ट पे तो अभी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरा एक गेस है कि अगले 6 से 8 महीने में ये यू टर्न हो सकता है। देखते रहेंगे हम, हर हफ्ते आते हैं हम दोस्तों, कोशिश करते हैं हर हफ्ते आने की, और जो भी बदलाव हो रहे हैं यहाँ पर मार्केट साइकिल में या फेज में, उसको एसेस करके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस हफ्ते का अपडेट दोस्तों, बुल मार्केट इंटैक्ट है, पार्टिसिपेट करिए। अपने पोर्टफोलियो को अभी खाली करने की जल्दी मत करिए। हाँ, अगर उसमें अगर कोई सांप बन चुका है पहले से, अगर कोई सांप बन गया तो उसे तो आपको काटना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं बनाया वो तो उसको राइड करिए दोस्तों। अपने सभी स्टॉक्स को बिल्कुल अच्छे से राइड करिए। अगर वो चल रहे हैं, आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, तो उनको मेंटेन रखिए, क्योंकि पीछे की लिक्विडिटी अभी है, पीछे का स्मार्ट पैसा अभी नहीं गया है। जब तक वो नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो बना रहेगा तो दोस्तों यहाँ से भी 50% 80% और ऊपर जा सकता है मार्केट। कितना ऊपर जा सकता है किसी को नहीं पता है ना। जब तक ये लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये कोई श्योरिटी से नहीं बोल सकता। तो हमारा काम यह है कि टारगेट को ना देखें, इंडेक्स का टारगेट हो या स्टॉक्स का टारगेट हो, टारगेट के ऊपर फोकस मत करिए। जो भी चल रहा है चलने दो, जितना देना चाहे देने दो, कच्चे फ्रूट मत काटो, यहाँ पे पकने दो। पकेगा तो इंडिकेशन आएगा, जब इंडिकेशन आएगा तब काटेंगे। तो दोस्तों आज की तारीख में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं, अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें तो आज की तारीख में लिक्विडिटी किन स्टॉक्स का पीछा कर रही है। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को ही देखेंगे, वो लोग भी जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें तो कम ही एलोकेशन रखेंगे। तो आउट परफॉर्मिंग है दोस्तों वही पावर, पीएसई, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी, और आपका ये मेटल्स और एमएनसी। तो दोस्तों ये सभी सेक्टर्स जो आज की तारीख में आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे मार्केट को, और अंडर परफॉर्मिंग वही है आईटी, एफएमसीजी, फार्म।
ये कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों जनरल मार्केट की थोड़ी सी बात करें अगर हम यहाँ पर, तो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें चलने लगी हैं। चल तो 1 साल से ही रही हैं, लेकिन फिर से लोगों की थोड़ी उम्मीदें बन गई हैं यहाँ पर कि सितंबर में हो सकता है एक रेट कट आ जाए। दोस्तों हमें क्या इससे, सारा न्यूज फ्लो दुनिया भर में, जो भी दुनिया भर में 1000 चीजें होती रहती है दोस्तों, हर कंट्री में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो सब चीजें तो हम ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन यूएस जो है, यूएस मदर मार्केट है, ये पूरे वर्ल्ड को ड्राइव करता है दोस्तों। तो बस अगर आप सिर्फ यूएस पे ही फोकस करोगे ना, तो भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी यहाँ पर। तो यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो यूएस से पैसा निकलेगा, यूएस से पैसा निकलेगा, इमर्जिंग मार्केट्स में भी जा सकता है, दूसरी सभी कंट्रीज में जा सकता है। तो रेट कट एक अच्छी गुड न्यूज है यहाँ पर हमारे लिए, अगर होता है तो, और नहीं होता है तो भी लिक्विडिटी तो चल गई। अगर होता है तो ये बूस्टर शॉट की तरह मानो इसे। अभी कितने दिन चलेगा ये बूस्टर शॉट, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। सितंबर में अगर कट आता भी है तो रैली को थोड़ा सा और तेज कर सकता है। कितने दिन के लिए तेज करेगा ये हम अभी नहीं बोल सकते, ये हम जब होगा तब देखेंगे। तो इस न्यूज पे ही लेकिन इंडिया के आईटी के स्टॉक्स कुछ चलने लग गए पिछले 1 हफ्ते में। तो लोग कयास लगाने लग रहे हैं कि आईटी सेक्टर अब ब्रेकआउट कर रहा है या करने वाला है। तो दोस्तों उम्मीदों पे यानी एजम्पशंस पे कि ये हो जाएगा या ये अगले महीने हो जाएगा या अब हो गया, इसके ऊपर हम अपना दाव नहीं लगाने वाले। यहाँ पर हमें तो एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है। तो अब हो रहा है ब्रेकआउट तो होने दो, ब्रेकआउट हो जाएगा तो क्या 1 महीने में खत्म हो जाएगा उसका काम? अगर ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद चलेगा ना, कुछ दिन मौका तो देगा हमें लेने का। तो दोस्तों आपको एक सिस्टम अपना ऐसा बनाना होगा जो इतने सारे स्टॉक्स में से, सेक्टर्स में से आपको बबल की तरह ऊपर लाके दिखा दे। स्टॉक्स खुद आके आपको बोले कि हमको ले लो भाई, हम तो ऊपर जा रहे हैं, या सेक्टर्स आपको ऊपर आके बोले कि हम अब यहां से परफॉर्म करने वाले हैं, आप हमारे अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको अपनी खुद की मेहनत नहीं करनी दोस्तों। अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो 4000 स्टॉक्स में से फिर आप सोच लो कैसे सेलेक्ट करोगे। तो आईटी सेक्टर आज की तारीख में भी अंडर परफॉर्मिंग है पूरे मार्केट को। तो अभी हमारे उसमें तो आया नहीं है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करेगा, यहां से अगर ब्रेकआउट होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, तो धीरे धीरे शायद पॉपअप करने लगे। पॉपअप करेगा तो फिर देखेंगे, अगर हमारे पास पैसा होगा तो इन्वेस्ट कर देंगे। आज की तारीख में अंडर परफॉर्मिंग है और मैं तो दूर ही हूं दोस्तों। एलोकेशन होगा तो कुछ हार्डली 1% या 1.5% कुछ होगा एलोकेशन बस। बाकी मेरा एलोकेशन मोस्टली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में है दोस्तों, और इसी तरीके से हमें इसको राइड करना है। ये लिक्विडिटी रैली जो चल रही है, ये जो बुल मार्केट चल रहा है, बड़ा पैसा, पीछे की हवा, स्मार्ट मनी जो भी कह लो, ये चल रहा है। और जिन स्टॉक्स को ये चला रहा है हमें भी उन्हीं में इन्वेस्टेड रहना है दोस्तों, और उन्हें ही राइड करना है। बड़ा पैसा सबको, सारे स्टॉक्स को नहीं चलाता, वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को ही चलाता है। हर बुल मार्केट में सेक्टर्स यहाँ पर बदलते रहते हैं दोस्तों, फिक्स नहीं होता। जो पिछले बुल मार्केट में चला था वो इस बुल मार्केट में नहीं चलेगा। कोविड वाले उसमें आईटी सेक्टर चला था, इस बार आईटी सेक्टर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो अगर हम आईटी लेके बैठे रहते कि यार पीछे तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है, आगे भी करेगा, तो फिर आपको नुकसान हो जाता है यहाँ पर। तो सेक्टर्स यहाँ पे बदलते रहते हैं दोस्तों, और सेक्टर्स बदलेंगे तो हमें भी अपनी पोजीशन बदलनी होगी। और हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमें क्या पता कौन सा सेक्टर चलेगा? दोस्तों यहाँ पे प्रेडिक्शन का गेम नहीं करना है, हमें फोरकास्टिंग करनी ही नहीं है। यहाँ पे हमें तो सिर्फ ये देखना है कि लिक्विडिटी, वो जो पीछे का स्मार्ट पैसा है वो किसके पीछे भाग रहा है, बस इसको एसेस करना सीख जाइए। इसको कैसे एसेस करना है इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। आपको जैसे ही ये पता चलना शुरू हो गया कि ये पीछे का पैसा इन 2-4 सेक्टर्स को पकड़ रहा है, इनके पीछे भाग रहा है, तो हम भी इन्हीं को लेने की कोशिश करते हैं, तो बस दोस्तों काम हो गया फिर आपका। और ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव हमारा है यहाँ पर दोस्तों। हम यहाँ पर आपको
बुल मार्केट का एक तो साइकिल बताते हैं कि ये साइकिल अभी कौन सा चल रहा है, बुल या बियर। अगर बुल चल रहा है तो आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई अब हमें ये देखना चाहिए कि ये पैसा जो है किन सेक्टर्स के पीछे जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको सेक्टर्स भी बता रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक्स तो हम यहाँ पे नहीं बात कर सकते, रेगुलेटरी रीजंस होते हैं अपने अपने, और यहाँ पर हमको रिकमेंडेशन सर्विस भी नहीं चला रहे हैं। हम आपको सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से रैली यानी कि लिक्विडिटी जो है किन सेक्टर्स का पीछा कर रही है। हो सकता है कि आपका असेसमेंट करने का तरीका दूसरा हो, आपको लगे कि यार जो सेक्टर्स मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, कुछ और परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरा व्यू है कि इस बुल साइकिल में जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जो हमने बात करी इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी, और ये थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। ये हमने अभी चैनल तो 3-4 महीने से शुरू किया है, जब से हमने बता रहे हैं हम, और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की यहाँ पर हम बात करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम इसको 1-1.5 साल पहले से चला रहे होते इस चैनल को, तो वो सेक्टर्स जो आज आपको दिख रहे हैं जो हवा में उड़ते हुए, शायद वो भी हमारे वीडियोस में उनका डिस्कशन हुआ होता। तो दोस्तों आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को हम लेते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और हमारा पर्पस यही है कि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लगे कि पीछे के स्मार्ट लोग जो हैं वो किन सेक्टर्स का पीछा कर रहे हैं। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो हमने बात करी दोस्तों, आप उनके अंदर जो स्टॉक्स हैं आप उनके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आज भी वो पैसा जो है उनके पीछे भाग रहा है, और जो अंडर परफॉर्मिंग है उनसे कहीं ना कहीं वो दूर रह रहा है या बच रहा है। अगर वो 100 रुपये आ रहे हैं तो 80 जा रहे हैं आउट परफॉर्मिंग में, 20 जा रहे हैं इनमें अंडर परफॉर्मिंग में, इस तरीके से। तो 20 वाले अगर यहाँ से 50-70% चलेंगे तो 80% वाले यानी आउट परफॉर्मिंग जो है वो 100, 200, 300, 400% चल जाएंगे। हमें 20, 30, 40, 50%, 70% वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे फास्ट पैसा बनाना है, यानी आपको अपने लाइफ टाइम का पैसा बनाना है, तो आपको 200, 300, 400, 500, 600%, 800% वाले स्टॉक्स उनको लेना होगा कहीं ना कहीं, तभी आपका फास्ट पैसा बनेगा। अदरवाइज तो आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, 15% आपको वहां पे भी मिल जाएगा फिक्स। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो दोस्तों लिक्विडिटी के साथ चलना होगा। पीछे की जो हवा आती है, जो लहरें आती है, जो पीछे की, वो इतनी फ्यूरियस होती हैं कि वो किसी किसी स्टॉक्स को आसमान में ले जाती हैं, चाहे उसके फंडामेंटल कैसे भी हो। तो हमें बस लिक्विडिटी के साथ रहना दोस्तों, और लिक्विडिटी के साथ ही निकलना भी है। जब वो लिक्विडिटी निकलेगी, हमें जितनी स्पीड से हम अंदर आए हैं उतनी ही स्पीड से हमें बाहर निकलना होगा दोस्तों। बस इसका ध्यान रखिएगा आप। लिक्विडिटी के साथ हम चल रहे हैं, स्मार्ट लोगों के साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन जिस स्पीड से वो लोग आ रहे हैं इन सेक्टर्स में, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में, और हम भी उनके पीछे भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फुल स्पीड से निकलेंगे। जब निकलेंगे तो उसी स्पीड से हमें भी निकलना होगा दोस्तों। बस इसमें देरी मत करना। जब भी ये होगा हम यहाँ पर अपडेट करने की जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग तो निकल गए और 3-4 महीने तक हमें हवा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चला कि यार हुआ क्या है। हम लेके बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया यार, हम तो 20 साल के लिए होल्ड करेंगे। दोस्तों किसी को नहीं पता 20 साल तक वो सेक्टर्स का क्या होगा। आप सोच रहे हो ना, इतनी फ्यूरियस रैली हुई है ये 1-1.5 साल की। आईटी सेक्टर जो पिछले बुल मार्केट में आग लगाई थी जिसने, इस बार पानी पिए हुए बिल्कुल। आईटी सेक्टर उठने को नहीं कह रहा है, जरा सा थोड़ा सा उठता है वैसे ही लेट जाता है। और आप देखो अब फिर फाइनली उठने की बातें चल रही हैं, तो अब देखेंगे इस बार कितना दम है इसमें। क्या ये उठ के दौड़ेगा? कह तो रहा है कि मैं दौड़ूंगा। रेट कट लगते ही यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हुआ और मैंने दौड़ना शुरू किया, ऐसे इसकी लैंग्वेज लग तो रही है। लेकिन देखेंगे, पहले से क्यों प्रिज्यूम करना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो हुसैन बोल्ट बन जाएगा। इसको बनने दो दोस्तों, पहले इसको खड़ा होने दो अपने पैरों पे, और फिर चलेगा धीरे धीरे। एकदम से थोड़ी ना 100 की स्पीड में भागने लगेगा। 20 पे आएगा, 40 पे आएगा, 60 पे आएगा, तब पकड़ लेंगे इसको कहीं ना कहीं बीच में। तो दोस्तों मार्केट अपडेट इस हफ्ते का यही है कि बुल मार्केट इंटैक्ट है। पीछे का पैसा जिन सेक्टर्स के पीछे भाग रहा है उनके ऊपर फोकस करिए।
और कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ पर अलाइन करने की कोशिश करिए। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए और अपने स्टॉप लॉसेस को टाइटली होल्ड करिए। अगर कोई कट रहा है आपका स्टॉप लॉस तो उसको नीचे मत करिए, उसमें से बाहर हो जाइए। जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर वो कट गया तो उसको नीचे नहीं करना है, वो स्टॉक में से अपनी पोजीशन हल्की करनी है। फिर अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट रखिए दोस्तों यहाँ पर। और रैली चल रही है, रैली में पार्टिसिपेट करिए। रैली कितने दिन चलेगी किसी को नहीं पता। यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपनी यही बनाई है बस कि जितने दिन चलेगी, जब तक चलेगी हम भी चलते जाएंगे इसके साथ। हम इसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। बड़ा पैसा है दोस्तों, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो चींटी से भी छोटे हैं इसके सामने। हम तो पूछ ही नहीं सकते इसको कि भाई तू क्यों चल रहा है इस डायरेक्शन में। हम तो बस इसके पीछे ही चल सकते हैं। बस हम तो कुछ बोलेंगे तो उसको आवाज भी नहीं आने वाली हमारी। तो इसके पीछे चलते रहिए दोस्तों। अगर ये जितना भी पैसा बनाएगा उसका 0.001% भी अगर हमने बना लिया तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। ये समुंदर है दोस्तों, 2-4 छींटे भी अगर हमारे ऊपर पड़ गई ना तो काम हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों बने रहिए बुल मार्केट में और हमारे चैनल पे भी। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ऐड करते रहिए दोस्तों। अगर आपके अंदर भी ये डर वाली फीलिंग है कि मार्केट साइकिल में क्या हो रहा है, कि कहीं ये ब्रेक डाउन तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये गिर तो नहीं जाएगा, डीप करेक्शन तो नहीं आ जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आते हैं तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर ऐड करिए। या फिर कोई और क्वेश्चन हो आपके दिमाग में। अब मुझे तो ऐसा, मैं आपके दिमाग में तो घुस नहीं सकता कि क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो मुझे लगता है कि एक जनरल फीलिंग है लोगों के अंदर, उनको एड्रेस करने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर। और अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो दोस्तों आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ऐड करिए। जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप बिल्कुल बिंदास होकर बैठिए दोस्तों, बुल मार्केट चल रहा है, यहाँ पर डरने घबराने की कोई बात नहीं है। और जब तक चल रहा है जब तक मजे मजे लीजिए। जैसे ही ये टर्न होने की कोशिश करेगा हम भी यहाँ पर आएंगे, अपडेट करेंगे। और उस समय बस आपको थोड़ा सा निर्दयी बनना पड़ेगा दोस्तों। जो हो रहा होगा मार्केट में उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को संभालना होगा। लेकिन अभी रैली चल रही है, अभी बिंदास चल रही है। ये हो सकता है 1 साल भी चल जाए, 2 साल भी चल जाए, किसको पता है, किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं करनी दोस्तों, तुक्का नहीं लगाना। यहाँ पे जो डेटा बोल रहा है, जो चार्ट्स बोल रहे हैं और जो एविडेंस हमें दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे हमें अपनी पोजीशंस, अपने डिसीजंस लेने हैं। यहाँ पर पोजीशंस ले रहे हैं हम धीरे धीरे। हम तो पहले ही 90% से ऊपर इन्वेस्टेड ही हैं। और जो भी नया पैसा आपके पास आता जाए, हमारे पास भी आता है थोड़ा बहुत अगर, तो हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। हम नहीं रखते अपने पास कैश पोजीशन मेंटेन करने का टाइम नहीं है दोस्तों। ये बुल मार्केट है। ये नहीं कि आपने सारा पैसा आप आज लगाना है, आप पहले से आपको लगाते हुए आना हो चाहिए था। अगर आपने पहले से पूरा मिस कर दिया और आप कह रहे हो कि अब मैं लगाऊंगा अपना पैसा, आप बुल मार्केट एकदम क्लियर हो गया, दोस्तों ऐसा मत करना। अगर आपके पास पैसा है और आपने पीछे से नहीं लगाया है तो यहां से भी आप लगाइए, तो थोड़ा थोड़ा करके ही लगाइए। हम लोग पहले से ही 90% इन्वेस्टेड है, 1 साल 1.5 साल पहले से ही 90% इन्वेस्टेड है। हम उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं। तो आज अगर वो इंक्रीमेंटल वैल्यू आप देखोगे तो ऐसे ही होता है, आधा 1% करके हम ऐड करते जाते हैं हर महीने, बस इतना ही होता है। तो अगर यहाँ से पलटी मारेगा तो हम तो पहले से प्रॉफिट में बैठे हुए हैं काफी। अगर पलटी मारेगा तो हम कुछ ना कुछ हमारा प्रॉफिट में से जाएगा और बाकी हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आज सारा पैसा यहाँ लगाया और फिर पलटी मारा तो आप एक तो प्रॉफिट में नहीं हो गए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मार्केट को दे के जाना पड़ेगा फिर। तो इसका ध्यान रखिए दोस्तों। और बुल मार्केट में बाकी पार्टिसिपेट करिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। और जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं दोस्तों। यहाँ पे बजट भी आ रहा है, कुछ ना कुछ तो होते रह गए हैं दुनिया भर में। लेकिन आपको मैंने बता दिया 2-4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एक, आप लीडिंग सेक्टर्स को फॉलो करते रहिए। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को फॉलो करिए। तीसरा, आप लिक्विडिटी फ्लो को देखते रहिए। स्मार्ट पैसा कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अलावा किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं। आप बाकी जितने भी नैरेटिव चल रहे हो मार्केट में, जितनी बकवासबाजी चल रही हो, सबको एक साइड में रख दो।
जो ये दो चार चीजें बोलेंगी वही हम करेंगे बस। ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे दोस्तों। नैरेटिव्स आपको धोखा दे सकते हैं, टीवी वाले आपको धोखा दे सकते हैं, है ना, कुछ भी बोलते रहते हैं क्या अब इसे ले लो, अब उसे बेच दो, अरे भाई क्यों बेच दे, क्यों ले ले, कुछ वजह रीजनिंग भी तो हो। ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं वो लोग। तो आप ध्यान रखिए, बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और पार्टिसिपेट करते रहिए दोस्तों। बिल्कुल बिंदास होकर बैठिए, ये बुल मार्केट चल रहा है, इसमें कोई अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। हर हफ्ते हम आने की कोशिश करते हैं, कुछ दिक्कत होगी तो हम ज़रूर यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। और दोस्तों ये मेरा पर्सनल व्यू होता है यहाँ पर, ये कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है, सजेशन सर्विस नहीं है यहाँ पर। अगर आपको मेरे व्यू के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ मत करिए, आप अपने एडवाइज़र से एक बार सलाह ले लीजिए। हम यहाँ पर एक जनरल व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे यहाँ पर दोस्तों, इन चीज़ों को देखते रहेंगे, तो जो कॉन्फिडेंस या फिर जो भी नॉलेज मेरे पास है दोस्तों, आप भी वो थोड़े दिनों में समझने लग जाएंगे। रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों ये वो बोलते हैं ना कि ये टैलेंट नहीं है, ये स्किल है। टैलेंट से इंसान पैदा होता है कि ये टैलेंट था, इसके बाद ही वॉज बॉर्न विद दिस टैलेंट, तो उसको कोई डेवलप नहीं कर सकता। लेकिन स्किल वो चीज़ होती है जिसको हर कोई सीख सकता है। तो दोस्तों ये मार्केट का इन्वेस्टमेंट का जो है और ये मार्केट साइकिल जो है, ये भी एक स्किल है, ये टैलेंट नहीं है। इसको कोई भी सीख सकता है मेरे हिसाब से। बस ज़रूरत है यहाँ पर फोकस करने की और लर्निंग की। तो अगर आप यहाँ पर मेहनत करेंगे, थोड़ी सी इसको सीखने में थोड़ी एफर्ट्स डालेंगे, तो आप सीख जाएंगे। ये एक स्किल है। जो चीज़ें मुझे दिखती हैं आज, वो थोड़े दिनों में आपको भी दिखने लग जाएंगी और आपको भी मज़ा आने लग जाएगा। यहाँ पे बुल साइकिल का मज़ा तभी आता है दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में पैसा लगा दो और फिर लगाते रहो। बुल मार्केट में बेचना नहीं है और बियर मार्केट में ज़्यादा खरीदना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके स्पीड कम रखनी है। बियर मार्केट में, बुल मार्केट में फुल स्पीड रखनी है दोस्तों। ये चीज़ें अगर आपको भी समझ आने लगी तो आपको मज़े आने लग जाएंगे। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में भी 200%, 400%, 500% वाले स्टॉक्स दिखाई देने लग जाएंगे आपको, तब आएगा आपको असली मजा। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही बस। आपका जो भी फीडबैक हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड करिए और बने रहिए दोस्तों इस बुल मार्केट में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।